तो अगर आप भी यहाँ पे ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करके थक चुके हो एंड आपका लोन यहाँ पे बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर आप घर बैठे लोन को अप्लाई कैसे कर सकते हो। कंप्लीट प्रोसेस आपको A to Z लाइव करके दिखाऊंगा। देखो, लोन अप्लाई करना तो 5वीं क्लास के बच्चा को भी आता है, लेकिन अप्लाई करते टाइम ही ना कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जहां पे लोग गलती कर बैठते हैं एंड जिसके कारण आगे चल के उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट वीडियो को आप देखना। यहाँ पे आपको सब कुछ मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ। एंड सबसे कमाल की बात ये है ना कि ट्रू बैलेंस यहाँ पे एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आपको 3 टाइप का लोन ऑफर करता है। यहाँ पे मिनिमम तो आप 1000 और मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सीन क्या होता है ना, ये आपको 3 टाइप का ऑफर करता है लोन, और यहाँ पे कुछ लोग गलत यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लेते हैं, जिसके कारण यहाँ पे उनका रिजेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। यहाँ पे कौन सा लोन आपको अप्लाई करना चाहिए, एक बार मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड वीडियो को लाइक कर दो। देखो, यहाँ पे सबसे पहला जो लोन है ना, ये कैश लोन हो गया। बेसिकली ये पर्सनल लोन हुआ। यहाँ मिनिमम तो 5000, मैक्सिमम आप 2 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो दूसरा लोन हो गया ना, ये लेवल अप लोन हो गया। यहाँ पे मिनिमम तो 1000 और मैक्सिमम 10,000 का लोन आप अप्लाई कर सकते हो। ये लोन उनके लिए है जिनका सिविल स्कोर बहुत ही ज्यादा कम है या फिर सिविल स्कोर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत छोटे अमाउंट का लोन लेके यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो अपना, एंड फिर बाद में आप बड़े अमाउंट का लोन अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है ना, इसके लिए आपका सिविल स्कोर बहुत ही तगड़ा चाहिए, तब जाके यहाँ पे आप लोन अप्लाई कर सकते हो एंड हायर अमाउंट का लोन देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे आपको कौन सा लोन अप्लाई करना है। जो कैश लोन हो गया ना, ये नॉर्मल लोन है, ठीक है, इसको ही आपको अप्लाई करना है। देखो, यहाँ पे लोन अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ना, यहाँ पे जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 50 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है एंड यहाँ पे 2 मिलियन से ज्यादा रेटिंग है एंड 4.6 की रेटिंग है। एंड सबसे कमाल की बात यह है कि ये RBI NBFC रजिस्टर्ड है, यानी कि कोई चाइनीज लोन एप्लीकेशन नहीं है जो कि आपका फ्रॉड वगैरह कर सके। तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो एंड लोन अप्लाई कर सकते हो। अब चलो मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस समझा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे सिंपली एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे एंड यहाँ टिक आउट करके कंटिन्यू कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे OTP को डाल के कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड डाल देना है एंड फिर कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे आपको सारी परमिशन दे देनी है, तो यहाँ टिक आउट करोगे एंड यहाँ एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे सिंपली ओनली दिस टाइम पे क्लिक कर दोगे आप परमिशन के लिए। अब देखो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको 2 तरीके का लोन का ऑप्शन दिखेगा। तो देखो, यहाँ पे पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कौन सा लोन आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सिंपली अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको परमिशन देना होगा, तो सिंपली यहाँ पे दोनों को टिक आउट करोगे एंड कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो, यहाँ पे 3 स्टेप में ही आपको यहाँ पे लोन का अप्रूवल मिल जाता है देखने को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी KYC करनी है। तो KYC करने के लिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन को टिक आउट करके प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे पहले आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डालोगे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है एंड फिर प्रोसीड कर दोगे। अब यहाँ पे आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, सिंपली OTP को डाल के वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पे आपका आधार कार्ड से एड्रेस फेच कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसी एड्रेस पे रह रहे होगे तो सिंपली यहाँ पे टिक आउट करके कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे KYC डन हो गया, तो सिंपली गो टू कैश लोन पे आप क्लिक करोगे। अब देखो, यहाँ पे आपको लोन का अमाउंट चूज करना है कि यहाँ पे आपको कितने लोन अमाउंट का रिक्वायरमेंट है। तो मिनिमम तो यहाँ पे 5000, मैक्सिमम 1,25,000 तक आप लोन ले सकते हो। तो जितना भी लोन का अमाउंट चाहिए होगा उतना यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ट्यूनर सिलेक्ट करना है कि यहाँ पे 6 महीने के लिए आपको लोन चाहिए या 12 महीने के लिए। तो उस हिसाब से आपकी EMI यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। लोन को लेने के लिए सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना लोन का पर्पस चूज कर लेना है कि किस पर्पस के लिए आप लोन लेना चाह रहे हो। अब यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस चूज करना है कि सिंगल हो, मैरिड हो। फिर यहाँ पे बताना है कि कहाँ तक आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे हाउसिंग टाइप में आपको बताना है कि आपका जो घर है वो आपका खुद का घर है या फिर रेंट पे रहते हो। देखो, यहाँ पे आपको अपना ऑक्यूपेशन बताना है। तो जॉब करते होगे तो सैलरी सिलेक्ट करना, खुद का बिजनेस होगा तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करना। ये दोनों ऑप्शन पे लोन के अप्रूवल
के हायर चांसेस रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप रेगुलर एम्प्लॉय हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो कितने साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हो, फिर जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे होगे उस कंपनी का नेम यहाँ पे डाल के नेक्स्ट कर दोगे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपकी जो कंपनी है किस टाइप की काम करती है, यानी कि किस सेक्टर में आती है। फिर यहाँ पे आपको अपना पोस्ट का नेम बताना है कि यहाँ पे आपका काम क्या है, रोल क्या रहता है बेसिकली। उसके बाद आपको अपनी एवरेज मंथली इनकम डालनी है। तो भाई देखो यहाँ पे जिसकी भी इनकम 25,000 से एबव है लोन अप्रूवल के हायर चांसेस होते हैं। तो मंथली इनकम डाल के यहाँ टिक आउट करोगे एंड फिर नेक्स्ट कर दोगे। देखो उसके बाद यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करना है कि किस डेट को आपकी सैलरी बेसिकली आती है, तो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लोगे। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी जो इनकम है बैंक में आती है या फिर कैश में। तो भाई देखो बैंक वाले का ना लोन अप्रूवल हायर चांसेस रहता है। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इससे पहले आपने लोन लिया है या फिर नहीं लिया है, आपको लोन के बारे में आइडिया है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे ना, इससे लोन के अप्रूवल के हायर चांसेस हो जाते हैं। अगर यहाँ पे आप नो सिलेक्ट करोगे तो मे बी चांसेस है कि लोन आपका रिजेक्ट हो जाए। देखो यहाँ पे बेसिकली आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे आपके फोन में जो भी ईमेल आईडी लॉगिन होगा उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना वाला। उसके बाद यहाँ इवेल्युएट माई लोन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ी ही देर में आपको लोन का अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पे जितने भी लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होगे वो यहाँ पे शो कर दिया जाएगा एंड यहाँ पे आपको उसकी ईएमआई भी शो कर दी जाएगी। सिंपली यहाँ टिक आउट करके नेक्स्ट कर दोगे। फिर यहाँ पे अपना फुल नेम डालोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है एंड यहाँ आईएफएससी कोड डाल के नेक्स्ट कर दोगे। अब यहाँ पे 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।